हेलो ट्रेडर्स। समय हो रहा है 2:11 और आज एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था मैं। तो उसी ट्रेड को आपको एक्सप्लेन करना है, इसलिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने स्टॉक को ट्रेड किया है वो है आईपीसी लैब। ठीक है। और इस स्टॉक को हमने शॉर्ट साइड ट्रेड किया था। ठीक है। और इसको कहाँ से सिलेक्ट किया और क्या रीज़न था इसको शॉर्ट करने का, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि आपको कुछ इससे नया सीखने मिले। फ्रेंड्स, आईपीसी लैब को अगर आप देखो तो अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने 15 फरवरी को जब मैंने अपनी ब्रेक इनसाइड स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैंने एक चार्ट शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि आईपीसी लैब जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसका यहाँ पर। ठीक है। तो वहाँ पे ये ट्रेड हो रहा है। तो उस दिन मैंने ये लाइन ड्रॉ करी थी और आज आईपीसी लैब मुझे आज वैसे मार्केट जब ओपन हुआ तो बहुत नेगेटिव था। तो आईपीसी लैब जो है पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा था। ठीक है। बट आईपीसी लैब एक अच्छे अपने रेजिस्टेंस के पास था, जैसे कि मैंने आपको उस दिन देखो आप तो 79.75 के आसपास इसका रेजिस्टेंस था। ठीक है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है ना एक बड़ा फॉल हुआ था। यहाँ पे देखो आप एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था ये, क्योंकि एक बहुत ही फास्ट मूवमेंट यहाँ से आई थी। ठीक है। तो जहाँ से बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट आती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करता है, क्योंकि यहाँ से जब ये गिरा तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लेने की पूरी पूरी यहाँ पे कोशिश करी। करेक्ट। तो ये एक रेजिस्टेंस था। ठीक है। इसके लिए तो आज मेरी नज़र जब पड़ी ये पॉजिटिव था और आज मार्केट सारा नेगेटिव था मॉर्निंग में जब मार्केट की ओपनिंग हुई। तो उस वजह से मैंने इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। ठीक है। और इसको मैंने डेली चार्ट पर जब देखा था ऑलरेडी मुझे पता था ये स्टॉक में क्या हुआ था। आप यहाँ पे देखो डेली चार्ट पे एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि प्राइस जो है एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है। अगर मैं इसके अंदर सिंपली ईएमए लगाऊँ 200 का तो ईएमए के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है। ठीक है। फर्स्ट कन्फर्मेशन। दूसरी कन्फर्मेशन इसको शॉर्ट करने के लिए कि यहाँ पे देखिए प्राइस जब वॉल्यूम्स बढ़ गया तो प्राइस को जो है यहाँ से अगर ये यहाँ पे अंदर आया है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए जब अंदर आया है तो वॉल्यूम के साथ अंदर आया है। ठीक है। वापस से, यानी कि ये ऊपर जाने के मोड में अभी फ़िलहाल नहीं लग रहा है। और इसका अगर आपको स्विंग वाइज़ बताऊँ, देखिए यहाँ पे इसका स्विंग बन रहा है। तो यहाँ ये जहाँ से रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसका ये प्रीवियस स्विंग ज़ोन है ये। ठीक है। स्विंग लो का ज़ोन है, यानी कि पहले जो स्विंग लगा था डेली चार्ट पे वो एक सपोर्ट था यहाँ पे, जो कि रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो उस वजह से मैंने इसके अंदर अपनी पूरी पूरी नज़र बनाए रखा। और स्टॉक बहुत स्लो, मतलब जो मॉर्निंग में जब इसकी प्राइस के जो बिहेवियर थे बहुत ज़्यादा स्लो थे। इसी स्टॉक को मैं पसंद करता हूँ जो आराम से मतलब कंफर्म करके जो आराम से नीचे चले जाए या ऊपर जाए, स्लोली मतलब परफॉर्म करे। एक झटके में मूवमेंट होगी तो उसमें हमें एंट्री नहीं मिलती, तो ऐसे स्टॉक को मैं प्रेफर करता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस था मेरे लिए यहाँ पे। ठीक है। और दूसरा डेली चार्ट पे भी एक रेजिस्टेंस था जो कि अराउंड इस वाली लेवल्स पे मैं अगर लगा लूँ तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग था, स्विंग पॉइंट था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या किया, 5 मिनट्स की चार्ट पे इसको पहले देखा तो यहाँ पे दिख रहा था कि कोई वॉल्यूम्स था नहीं इसमें। ठीक है। सिर्फ एक दिक्कत थी कि कल का जो हाईएस्ट वॉल्यूम था वो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे था। बस एक ही ये दिक्कत थी यहाँ पे, पर प्राइस का अगर कुछ रिएक्शन होता तो मैं यहाँ पे इस ट्रेड में एग्जिट कर सकता था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है। तो अभी इसको 3 मिनट पे लेता हूँ कि मैंने इसके अंदर एंट्री कैसी बनाई, वो सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने लगा तो यहाँ पे इसने रेड कैंडल बनाई, तो मैं यहाँ पे एंट्री की सोच रहा था, बट प्रॉब्लम ये थी कि इसके अंदर इस वाली जगह पे वॉल्यूम्स नहीं थे। ठीक है। तो बहुत जल्दी ये ट्रेड हो जाता, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा वेट किया। ठीक है। यहाँ पे प्राइस जब नीचे जाने लगा तो मैंने एंट्री बनाने के लिए हड़बड़ी नहीं किया। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आप कभी भी हड़बड़ी मत कीजिए। ठीक है। अगर प्राइस को नीचे जाना है तो रेजिस्टेंस को अच्छे से, मतलब रेजिस्टेंस पे आ करके ही वो नीचे जाएगा। ठीक है। तो उसी तरह का यहाँ पे देखिए प्राइस जो ऊपर आया। ठीक है। यहाँ पे हालांकि रिजेक्ट कैंडल दिखा रही थी, बट डेली टाइम फ्रेम पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था इसके यहाँ पे। तो डेली टाइम फ्रेम ज़्यादा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसका रेजिस्टेंस उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे जब ये प्राइस आया तो मैंने क्या देखा कि प्राइस जो है यहाँ पे जब ऊपर गया तो यहाँ से जब रिजेक्ट लिया तो मुझे क्या चाहिए था, इस वाली जो लाइन है एटलीस्ट इसके नीचे प्राइस क्लोज करे। ठीक है। इसके नीचे प्राइस क्लोज इसके नीचे मुझे प्राइस की क्लोजिंग चाहिए थी। तो प्राइस की क्लोजिंग हुई, बट मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन दिखा रहा था। वॉल्यूम आने के बाद भी थोड़ा वेट किया। फिर जब प्राइस यहाँ पे कहीं पे इसने क्लोजिंग करी विथ वॉल्यूम, थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज करके, तब मैंने अपनी एंट्री
यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे मेरा एंट्री, मुझे यहाँ पे एंट्री मिली इस वाली कैंडल पे, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे एंट्री मिली 979 पे मैंने एंट्री लगाई, और स्टॉप लॉस जो है 983.50 पैसे, इंट्राडे का जो हाई था उसके ऊपर 50 पैसे ऊपर रख कर, और जो टारगेट प्लेस किया वो किया था 54.50 पे, ठीक है। तो एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप देख सकते हैं हमें मिला है यहाँ से। अगर मैं यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से अराउंड 1:5.5 का हमें ऑलमोस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे हमें मिला है, ठीक है। और इस स्टॉक में यहाँ पे जो टारगेट प्लेस किया था वो किया था कल का जो प्रीवियस डे का लो था उसके पास मैंने इसका टारगेट प्लेस किया था, क्योंकि एक 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा था, तो मैंने वहीं पे इसको एग्जिट लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा टारगेट दे करके फिलहाल अभी यहाँ पे ये ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो क्वांटिटी बहुत छोटी, जैसे कि आपको पता है क्वांटिटी छोटी था मेरी, तो मेरी क्वांटिटी भी देख लीजिए यहाँ से। तो क्वांटिटी जो मैंने रखा था यहाँ पे अराउंड 74 क्वांटिटी को मैंने यहाँ से लिया था, और इसका एंट्री प्राइस यहाँ पे सेल प्राइस और बाय जो किया 954.50 पैसे पे, ठीक है। पोजीशन आप देख सकते हैं 1800 की हमारी पोजीशन प्लस में, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये जो ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर किया आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और एक मोटिवेशन भी मिला होगा कि छोटे छोटे रिस्क के साथ भी हम एक डिसेंट प्रॉफिट, ठीक ठाक प्रॉफिट एज़ कम्पेयर टू आवर रिस्क हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए आपसे मिलता हूँ मैं, अभी आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली एजुकेशनल वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।